महाराष्ट्र सरकार के पिलर ही ठीक नहीं है, महाराष्ट्र सरकार ठीक नहीं है, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। तुम सत्ता में रहने के लायक ही नहीं हो। तुम पे ना शर्म आनी चाहिए कि तुम अगर सत्ता किसी को दी जाती है ना, उसको कहते हैं घर का मुखिया जो होता है ना, उसके हाथ में बागडोर होती है। तो एक तरह से जो किसी भी स्टेट का जो सीएम होता है वो मुखिया के रूप में रोल प्ले करता है। तो आप ना मुखिया बनने के लायक ही नहीं हो, आप तमीज नहीं किस्म के इंसान हो। इतना तुम लोगों को ना इतनी सत्ता सर पे चढ़ के बोल रही है, तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा क्या? सत्ता इतनी सर पे चढ़ गई। मानते हैं कुर्सी का नशा बड़ा खतरनाक नशा होता है मैडम, लेकिन इस नशा का मतलब ये नहीं होता कि हम जनता को ना कीड़ा मकोड़ा सोचें और हमारे अंदर ताना है ना, इतना तानाशाही हमारे अंदर आ जाए। भाई तुम्हें जनता ने ही बनाया है और जनता ही नीचे गिरा सकती है। जैसे आजकल बॉलीवुड का जो हाल हो रहा है ना मैम, किसी भी मूवी को बनाने वाली और देखने वाली जनता होती है, सेम सरकार भी बनाने वाली और उसके बारे में क्या हमें किस लाइन ऑफ एक्शन पे जाना चाहिए जनता ही होती है। अगर तुम जनता के प्यारे नहीं हो सकते तो शेम ऑन यू, तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए और तुम्हें चुनाव लड़ने का भी कोई अधिकार नहीं। मुझे लगता है तुम अगर चुनाव भी लड़ेंगे ना पैसा बर्बाद करेंगे। तुमसे ना आंखों में आंखें डाल के सामने तुमसे इस तरह की बातें करनी चाहिए जो तुम मीडिया पे खड़े होकर किसी भी लड़की के बारे में गाली दे देते हो। और ये तख्ती इतनी बदतमीज गैंग सामने नहीं आती निकल के, उनको इतनी शर्म नहीं आती कि भाई एक औरत का तुम बड़े फेमिनिस्ट बनते हो। तुम्हारी वहाँ पे फेमिनिस्ट कहाँ चली जाती है जब किसी लड़की को गाली दी जाती है, जब किसी लड़की का घर तोड़ा जाता है, जब देश के बारे में तुम कहाँ चले जाते हो? तुम मैम इन लोगों के लिए गाली भी एक गाली है, गाली भी शर्मा जाएगी कि मेरे को क्यों दे दिया इनके लिए। यहाँ पे इतनी तानाशाही चल रही है। तो मैं एज एन व्यूअर, एज एन जनता, एज एन एडवोकेट, मुझे लगता है वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। और हम सब, मेरे जैसे तमाम लोग, अर्नब गोस्वामी, रिपब्लिक भारत और ऐसे न जाने तमाम मीडिया के साथ है जो इस तरह की बातें करते हैं। मैम महाराष्ट्र में जो इमरजेंसी जैसे हालात कर दिए हैं, वहाँ पे किसी पत्रकार को बोलने नहीं दिया जाता, हर तरीके की चीज़ें, अगर कोई सरकार को लेकर कोई आवाज़ उठाते तो उसे जेल में डालने की कोशिश की जाती है। मैम पहली बात तो जो महाराष्ट्र है वो अपने आप में पता नहीं वहाँ पे बोलते तानाशाही वहाँ पे स्टार्ट हो गई है। मुझे लगता है एज एन एडवोकेट, मुझे लगता है एज एन नागरिक और व्यूअर, मुझे लगता है वहाँ पर क्या बोलते हैं राष्ट्रपति शासन लगने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर राष्ट्रपति शासन नहीं लगा तो ऐसे ही तानाशाही वहाँ पे कंटिन्यू से चलती रहेगी। बाला साहेब ठाकरे की जो उनकी शिवसेना है वो मनमानी करती रहेगी, लोगों को कहते हैं ना घर से निकाल के भी सकती, जैसे कि अभी हो भी रहा है, वहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगना बहुत 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 जरूरी है, क्योंकि वो अपनी मनमर्जी कर रहे हैं और मनमर्जी के लिमिट उनके नहीं पता, दिन पर दिन वो बढ़ती जा रही है। और यहाँ पे अगर इन्हीं की सरकार को लेके बात करें तो आपने देखा होगा कि तमाम तरीके की चीज़ें उद्धव ठाकरे कर देते हैं। और कल जिस तरीके की इन्होंने दशहरे वाले दिन जिस तरीके से गवर्नर को लेकर ये 50 तरीके की बातें करते हैं, कहते हैं कि जो इन्हें फॉलो करते हैं वो काली टोपी लगाते हैं, उसके नीचे दिमाग है, दिमाग से क्यों नहीं सोचते? आखिरकार ये गवर्नर से खींच क्यों? मैम देखो, आपने वो कहावत सुनी है, खिसियानी बिल्ली खौआ नोचे, तो वो खिसियाई गए हैं, परेशान है वो, तो बस वो खंबा ही नोचे, क्योंकि कर तो वो कुछ सकते नहीं है। कर वो इसलिए कुछ नहीं सकते क्योंकि भाई हम सब जनता साथ में है, जनता सपोर्ट में है कि अगर वो कुछ गलत करेंगे, डेफिनेट सी बात है, हम लोकतंत्र देश में रहते हैं, हमें पूरा अधिकार है बोलने का। तो लोग बोल रहे हैं उनके बारे में, गलत बोल रहे हैं। अब शायद ये भी हो सकता है कि मुंबई के अंदर ये सरकार भी ना बने, ठीक है, तो इसीलिए खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है कि उनको कुछ ना कुछ तो निकलेगा, तो कुछ नहीं तो काली टोपी और जिसमें दिमाग नहीं है। इनकी पार्टी में खुद दिमाग नहीं है। कहते हैं जिस घर के पिलर अगर ठीक नहीं होते ना, वो घर ठीक नहीं बन सकता। तो इस पार्टी के पिलर ही ठीक नहीं है, महाराष्ट्र सरकार के पिलर ही ठीक नहीं है, महाराष्ट्र सरकार ठीक नहीं है। वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगना बहुत जरूरी है। वहाँ पे ये सरकार को स्टॉप करना चाहिए, उसके तानाशाही खत्म होनी चाहिए। यहाँ पे जितने भी काम है, जो अहम मुद्दे हैं, उन पे ना बोलने के लिए, जैसे हर जगह पे बाढ़ आ रही है, अगर नंबर 1 पे देखें तो कोरोना भी नंबर 1 पे महाराष्ट्र में चल रहा है, उसके बावजूद भी ये करते क्या है? सिर्फ एक चैनल को टारगेट करके बैठे हैं। बिल्कुल मैम, देखिए डे फर्स्ट से अभी हम और सारे मुद्दे ना लेके हम कोरोना का ही मुद्दा लेते हैं, क्योंकि वो लेटेस्ट मुद्दा है, पूरी साल का लेटेस्ट मुद्दा है। कोरोना महाराष्ट्र में डे फर्स्ट से नंबर 1 पे, डे सेकंड नंबर पे भी नहीं आया, जबकि वहाँ पर मेरे कुछ हैं लोग कुलिक जो वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पर दिसंबर तक घर में ही वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। वो लोग उस पर प्रोसेस नहीं कर रहे, उस पर काम नहीं कर रहे कि हमें अपने स्टेट को कैसे हमें आगे ले जाना चाहिए, या हमें कैसे अपने स्टेट को मॉडल बनाना चाहिए, या देश में या विदेश में हमारी स्टेट को कैसे जाना जाएगा। वो कहाँ कर रहे हैं? केवल एक अर्नब के पीछे पड़ गए हैं, आर भारत के पीछे पड़ गए हैं, कुछ चुनिंदा लोगों के पीछे पड़ गए हैं। और उनको लग रहा है अगर मैं इनके पीछे नहीं, देखो मुझे लगता है कि उनको उनके पीछे इसलिए भी पड़े होंगे क्योंकि वो उनके तुरुप के खोल रहे हैं एक एक करके। अगर उनके पीछे नहीं पड़ेंगे तो कल को पता चले उनकी पूरी, कहते हैं ना, उनकी पूरी पार्टी के बारे में उनका पता ना चल जाए, उनकी बखियां ना उधड़ जाएं कि वो कर क्या रहे हैं, एग्जैक्टली है क्या उसमें। पर जिस तरीके के काम इन्हें करने चाहिए वो तो ये कर रहे नहीं है। जनता की तरफ से मांगे उठ रही हैं कि उद्धव ठाकरे को इस्तीफा दे देना चाहिए, पर उसके बावजूद भी तमाम तरीके की बातें की जा रही हैं और ये कहा जा रहा है कि 25 साल तक हमारी सरकार रहेगी। अभी
बिल्कुल मैम, मेरे एक फेसबुक पे कमेंट आया था, पर्सनल में कमेंट आया था मैसेज में, उसने बोला था कि मैम मैं मुंबई में रहता हूँ लेकिन फिर भी मुझे डर लगता है उन सरकार के बोलने के लिए, मैं सरकार के बारे में नहीं बोल सकता। कह रहा मैं आपको अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि आप एटलीस्ट बोल तो रहे हो, दूर से बोल रहे हो, लेकिन वहाँ पे लोग इतने डरे हुए हैं, वहाँ पे लोग सरकार के बारे में बोल ही नहीं सकते क्योंकि उनको डर है कि कल को मेरे घर में आके मेरी फैमिली को ना परेशान करे या मेरे को ना परेशान करे, मेरे से नौकरियाँ ना छिन जाए, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो भाई क्या कर रहे हो तुम लोग क्या अपने आप को भगवान सोचने लग गए हो क्या? अगर तुम सीएम हो, महाराष्ट्र गवर्नमेंट में हो, करंटली में हो, तुम अपने आप को भगवान सोच रहे हो कि अब तुम्हें नहीं हटाया जाएगा सीटों से। अभी भी मैं दोबारा यही बोलूँगी भाई, वो परमानेंट नहीं हो, आप लोग परमानेंट नहीं बैठे हो, कुछ समय के लिए हो, एटलीस्ट ना कहते एक ईमानदारी से काम करो और ह्यूमैनिटी रखो एटलीस्ट कि हमें कितने नीचे तक गिरना है भाई, गिरने की एक लिमिट होती है। तानाशाही इस कदर बढ़ गई है कि महाराष्ट्र में जो भी इनके खिलाफ बोलता है उसे जेल में डालने की कोशिश की जा रही है। और आपने देखा होगा भारत में कहीं से भी चीजें अगर इनके खिलाफ इन्हें दिख जाती हैं तो उस इंसान को भी उठा लेते हैं। आपने देखा होगा अमीर ठक्कर जो कि इसे ट्वीट करने पे उन्हें उठा लिया जाता है। मैम साहिल चौधरी तो फिर भी एक फेमस बंदा है, उसको उठाया। यहाँ पर ऐसे तमाम लोग हैं जो कहते हैं ना अगर पार्टी के बारे में छोटा सा एक मीम भी कर दें, जबकि हम देखो लोकतंत्र देश में रहते हैं, हमें पूरा अधिकार है चीज़ों को बोलने का, लेकिन हाँ ऐसा नहीं कि हम किसी के बारे में बहुत ज़्यादा गलत बोल दें जो कि उसकी मान की हानि हो जाए। फिर भी अगर कोई भी उसके बारे में मीम करता है तो उसको तुरंत नोटिस भेजते हैं, तुरंत उसको जेल में डालने की कार्रवाई करना। क्यों भाई, तुम्हारे बारे में बोलने का अधिकार नहीं, गलत करोगे तो गलती तो उसके बारे में बोला जाएगा, अगर तुम सही करोगे तो क्यों हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे ना, हम लोग आपको भी सपोर्ट करेंगे अगर आप सही करोगे तो। यहाँ पे दो तरह की चीज़ें हैं, जब इनको लेकर कुछ भी बोल देता है या फिर इनके बेटे को लेकर कुछ भी कोई बोल देता है तो ये फटाक से उस बंदे को जेल में डाल देते हैं। पर आपने देखा होगा कि जिस तरीके से इनकी पार्टी की तरफ से तमाम तरीके के अपशब्द गए जाते हैं कंगना रनावत के लिए, संजय राउत कंगना रनावत के लिए हरामखोर कहते हैं और उद्धव ठाकरे उनके लिए नमक हराम कह रहे थे। अभी राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, तुम सत्ता में रहने के लायक ही नहीं हो, तुम पे ना शर्म आनी चाहिए कि तुम अगर सत्ता किसी को दी जाती है ना, उसको कहते हैं घर का मुखिया जो होता है ना, उसके हाथ में बागडोर होती है। तो एक तरह से जो किसी भी स्टेट का जो सीएम होता है वो मुखिया के रूप में रोल प्ले करता है। तो आप ना मुखिया बनने के लायक ही नहीं हो, आप तमीज नहीं किस्म के इंसान हो। इतना तुम लोगों को ना इतनी सत्ता सर पे चढ़ के बोल रही है, तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा क्या? सत्ता इतनी सर पे चढ़ गई। मानते हैं कुर्सी का नशा बड़ा खतरनाक नशा होता है मैडम, लेकिन इस नशा का मतलब ये नहीं होता कि हम जनता को ना कीड़ा मकोड़ा सोचें और हमारे अंदर ताना है ना, इतना तानाशाही हमारे अंदर आ जाए। भाई तुम्हें जनता ने ही बनाया है और जनता ही नीचे गिरा सकती है। जैसे आजकल बॉलीवुड का जो हाल हो रहा है ना मैम, किसी भी मूवी को बनाने वाली और देखने वाली जनता होती है, सेम सरकार भी बनाने वाली और उसके बारे में क्या हमें किस लाइन ऑफ एक्शन पे जाना चाहिए जनता ही होती है। अगर तुम जनता के प्यारे नहीं हो सकते तो शेम ऑन यू, तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए और तुम्हें चुनाव लड़ने का भी कोई अधिकार नहीं। मुझे लगता है तुम अगर चुनाव भी लड़ेंगे ना पैसा बर्बाद करेंगे। पैसा अगर चुनाव को लेकर बात करें तो आपने भी देखा होगा कि अलायंस में जो सरकार बनाई गई है महाराष्ट्र में वो किस तरीके से बनाई गई है। बीजेपी के साथ जिस तरीके का इन्होंने गठबंधन करने की बात की थी और उसके बाद सरकार किस तरीके से बनाई गई पूरा देश जानता है। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे जिस तरीके की चीज़ें ये अपने मैनिफेस्टो में करते हैं और कहते हैं कि हम ये सारी चीज़ें महाराष्ट्र में आके करेंगे, तो महिलाओं को लेकर तो काफ़ी ज़्यादा जागृत करने की बात करते हैं और उसके बाद इन्हीं के नेता महिलाओं का इस तरीके से अपमान करते नजर आते हैं। पहली बात तो मैम जो इनका मैनिफेस्टो है ना वो ही समझ नहीं आता कि ये मैनिफेस्टो पे काम भी करते हैं या नहीं करते। देखो कोई भी काम को पेपर वर्क बना देना, डॉक्यूमेंट्री बना देना वो बहुत इजी होता है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको एग्जीक्यूट करना इज सो टफ। अकॉर्डिंग टू हम राइटिंग में अगर लिख लेते हैं कोई भी काम को, ठीक है, इन्होंने मैनिफेस्टो बनाया महिला के लिए हम ये करेंगे, क्या करा तुमने महिला? भाई मैं तो है ना सिंपल सा मैं एक एग्जाम्पल बोल, तुम महिला को खुलेआम गाली बकते हो, तुम खुद एक गाली हो, तुम खुद अपने माँ बाप पे गाली हो, तुम खुद देश के लिए गाली हो, तुम खुद अपने स्टेट के लिए गाली हो। तुम्हें तो गाली भी शर्म आ जाए, गाली भी कहेगी मैं खुद गाली हूँ, मैं इस गाली को क्या पड़ जाऊँ? तो भाई ये सत्ता में रहने लायक नहीं है। इनका तहसीन जैसे कहते हैं ना कांग्रेस खत्म हो गई, ये भी खत्म हो गई अब। मैम बॉलीवुड की ना एक तख्ती गैंग है, कैंडल मार्च गैंग है, जो कि ना वो बड़ी ना कहते हैं ना सांप्रदायिकता दंगे जहाँ पे फैलाने हो ना वहाँ पे तख्ती लेके खड़े हो जाएंगे। यहाँ पर भाई हमारे देश की बात हो रही है, ठीक है, हमारी तख्ती गैंग को, हमारी खान गैंग को, हमारे कुछ ब्रदर्स जो हैं इसमें, उन लोगों को इतना समझ नहीं आ रहा देश का सम्मान सबसे बड़ा सम्मान होता है, अपने राष्ट्र का सम्मान सबसे बड़ा सम्मान। जैसे हम माँ बाप की इज्जत करते हैं वैसे हम देश की इज्जत करते हैं, ठीक है। उद्धव ठाकरे की पार्टी ने, शिवसेना ने हमारे देश के बारे में बोला और तख्ती गैंग के कान में लगता है रुई पड़ी गई है, उनकी आंखें अंधी हो गई हैं, वो ना उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, वो बहुत गंदा नशा करके बैठते हैं, वो ऐसा नशा करके बैठते हैं उनकी सोचने समझने की सारी शक्ति खत्म हो गई है, ठीक है। इन लोगों की सोचने समझने की सारी शक्ति खत्म हो गई है। मुझे लगता है तख्ती गैंग तो सामने आएगी ही नहीं, क्योंकि भाई ये लोग ना
ये सामने आएंगे, क्योंकि कहते हैं घर का अगर किसी बच्चे को दर्द होगा ना वो तभी आएंगे सामने। तो उनके घर के बच्चे को ना, वो अभी शाहीन बाग में कांड होगा तो वो आएंगे निकल के, या कहीं भी सांप्रदायिकता दंगे हो रहे होंगे ना तो निकल के आएंगे। ये तख्ती गैंग बोलेगी ही नहीं। वरना कंगना राउत ने यही कहा था कि ये जो तख्ती गैंग है या फिर जितने भी लिबरल्स हैं वो सामने तभी आते हैं जब इनके मुंह में पैसा ठूसा जाता है। देश की बात आती है कभी सामने नहीं आते, और जहाँ पे जिस तरीके की दंगे भड़काने वाली बात है तमाम तरीके से आगे आ जाते हैं क्योंकि इनको पैसा दिया जाता है। मैम एक ना मैंने भी देखा था तख्ती गैंग को, शायद सोनम कपूर थी, वो सोनम कपूर इतनी बड़ी तख्ती लेकर खड़ी हो गई थी, मैं भी हिंदुज़्म और फलाना ठिकाना ऐसे ले खड़ी हो गई थी। भाई आज तुम कौन हो? तुम लड़की नहीं हो क्या? या तुम आदमी हो, या फिर तुम देश की नहीं हो, या फिर तुम महाराष्ट्र की नहीं हो? तुम कौन हो? तुम फॉरेनर हो, तुम कीड़ा हो, तुम कछुआ हो, तुम मरगु, कौन हो? तुम जानवर हो? तुम्हें देश में और तुम्हें अपने, तुम सबसे ज़्यादा अपने से प्यार करते हो क्या? अपने से, देश से अगर तुम प्यार करते हो तो डेफिनेट सी बात है अपने से इंसान प्यार करेगा। उस औरत को, उस गैंग को इतना समझ नहीं आ रहा, स्वरा भास्कर भी उसमें शामिल है, ठीक है। इन तख्ती गैंगों को इतना समझ नहीं आ रहा कि भाई मैं जिस देश में रह रहा हूँ उसका ही खा रहा हूँ। एटलीस्ट ना इंसान ना नमक से गद्दारी नहीं करता, ये लोग नमक से गद्दारी करते हैं। जो इंसान नमक से गद्दारी करता है, देश से गद्दारी करता है, वो देश में रहने लायक नहीं है। और जो करना है मेरा कर लो तुम लोग। यहाँ पर एक सवाल कि बॉलीवुड को लेकर जिस तरीके से जनता ने बॉलीवुड को अच्छा आईना दिखाया है, अब बॉलीवुड वालों का जमकर बहिष्कार हो रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि अब उनके होश जल्दी से ठिकाने आएंगे। और यहाँ पे अगर उद्धव ठाकरे की बात करें, जिस तरीके से तानाशाही चल रही है, जनता लगातार मांग कर रही है राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, तो इनके ठिकाने कब आएंगे होश? देखिए मैम अभी ना थोड़ी तो गर्मी है, इतने टाइम से सत्ता में रहे हैं भाई बाबा साहेब ठाकरे की जो उनकी पार्टी से हैं, तो अभी थोड़ी गर्मी निकलेगी। कहते हैं ना, जब भाई तुम्हें देने का पूरा हर किसी को अधिकार है, मेरे से हर किसी नागरिक को, जब तुम लोग गाली दे सकते हो तो सुनने का भी राइट रखो, सुनने का भी कान में इतनी शक्ति रखो कि तुम्हें कोई गाली दे के तुमसे बात करे। और हाँ, तुमसे ना आंखों में आंखें डाल के सामने तुमसे इस तरह की बातें करनी चाहिए। जो तुम मीडिया पे खड़े होकर किसी भी लड़की के बारे में गाली दे देते हो, और ये तख्ती इतनी बदतमीज गैंग सामने नहीं आती निकल के, उनको इतनी शर्म नहीं आती कि भाई एक औरत का तुम बड़े फेमिनिस्ट बनते हो। तुम्हारी वहाँ पे फेमिनिस्ट कहाँ चली जाती है जब किसी लड़की को गाली दी जाती है, जब किसी लड़की का घर तोड़ा जाता है, जब देश के बारे में तुम कहाँ चले जाते हो? मैम इन लोगों के लिए गाली भी एक गाली है, गाली भी शर्मा जाएगी कि मेरे को क्यों दे दिया इनके लिए। रिपब्लिक को लेकर जिस तरीके की चाल चली जा रही है, तो औरंग भी चिट्ठी लिख दी है, राष्ट्रपति के लिए उन्होंने चिट्ठी लिख दी है, तो क्या कहना चाहोगे इस पे कि चैनल को लेकर एक्शन ले पाएंगे कुछ? देखिए मैम, चैनल को लेके एक्शन, ये कितने भी सपने संजा लें कि हम ये एक्शन ले लेंगे, ये एक्शन ले लेंगे, एक्शन ले लेंगे, लेकिन इनके सपने ही रह जाएंगे, क्योंकि हम सब उनके साथ हैं, अर्नब गोस्वामी के साथ हैं, हम चैनल के साथ हैं। क्योंकि यही एक ऐसा बंदा है जो आंखों में आंखें डाल के ना, कहते हैं ना, हलक से जवान खींचना जानता है, गलती को बताना जानता है कि तुम्हारी गलती क्या है। मैंने अभी आपको कुछ सेकंड पहले और बताया, मेरे कुछ फ्रेंड हैं वहाँ पे, उन्होंने बोला मैम कि मुझे बोलने में शर्म आती है, मुझे बोलने में डर लगता है इवन कि कहीं अगर मैंने कुछ स्टेटमेंट दे दी तो कहीं वहाँ की सरकार मेरे घर पर ना पता लगा के आ जाए, ठीक है। वहाँ पर इतनी तानाशाही चल रही है, तो मैं एज एन व्यूअर, एज एन जनता, एज एन एडवोकेट, मुझे लगता है वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। और हम सब, मेरे जैसे तमाम लोग, अर्नब गोस्वामी, रिपब्लिक भारत और ऐसे न जाने तमाम मीडिया के साथ है जो इस तरह की बातें करते हैं। थैंक यू मैम। वेलकम।